क्या आपके बच्चे ने कभी डेथ नोट या डेथ विश लिखा है? वो चाहता है कि टीचर मर जाए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। उसकी इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। एंगर एंड हर्ट वाली फीलिंग को बच्चे अक्सर एक्सप्रेस करना नहीं जानते। क्या आपके बच्चे ने कभी डेथ नोट या डेथ विश लिखा है? मतलब कि उनकी डायरी में, किसी डायरी में आपने देखा कि उन्होंने ये लिखा हो कि मैं उस टीचर से बहुत नफरत करता हूँ एंड आई विश्ड दैट टीचर इज डेड। ऐसा पढ़ने से पेरेंट्स में एक बार तो घबराहट आ ही जाती है। लेकिन आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं, जब बच्चे डेथ विश या किसी वायलेंस के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे क्या रहस्य है। ये तो हम सब जानते हैं कि बचपन में इमोशंस बहुत इंटेंस होती है और वोकैबुलरी लिमिटेड। तो अगर किसी बच्चे ने ये लिखा है कि वो चाहता है कि टीचर मर जाए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टीचर को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और मुझे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। डेथ नोट लिखने के 3 कारण हो सकते हैं। दैट द चाइल्ड इज फीलिंग पावरलेस, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बच्चे को लग रहा है मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा। और तीसरी चीज़, बच्चे के पास वाकई में अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने की वोकैबुलरी ही नहीं है। तो ऐसा पढ़ने के बाद पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब पनिशमेंट देना, गुस्सा करना, रोना धोना, घबराहट डालना, ये सब नहीं करना है, बल्कि उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, गहरा सांस लेने के बाद। दूसरी चीज़, ओपन कम्युनिकेशन एक सही तरीका होगा। ओपन कम्युनिकेशन यानी एक इस तरह से बात करना जिससे कि बच्चे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में आपके साथ सेफ्टी महसूस हो। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले आपकी डायरी में कुछ लाइनें पढ़ी थी, उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। ऐसा करने से बच्चे का ध्यान उस वक्त तक चले जाता है जब उनको फ्रस्ट्रेशन हुई और उन्होंने उस इमोशन को एक्सप्रेस किया, मतलब उनको अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। अब तीसरी चीज़, फीलिंग्स को लेबल करना सिखाइए। अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स को और अपनी पावरलेस होने की फीलिंग्स को बच्चा एक डेथ विश में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उसको सिखाइए कि फीलिंग्स ऑफ हर्ट एंड एंगर को समझना और एक्सप्रेस करना कैसे होगा। आप उससे ये सवाल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं दैट आई फील एंग्री बिकॉज, और उस बात को आगे बढ़ा दीजिए। या फिर आई फील हर्ट व्हेन वॉट एवर हैपेंड। एंगर एंड हर्ट वाली फीलिंग को बच्चे अक्सर एक्सप्रेस करना नहीं जानते। अगली चीज़, उनकी फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना। मतलब इमोशनल रेगुलेशन को आर्ट, जर्नलिंग, योगा, फिजिकल एक्टिविटी या गुड म्यूज़िक से एक इमोशन को कन्वर्ट कर देने की अपॉर्चुनिटी उन्हें दीजिए। इस तरह की इमोशनल रेगुलेशन के टिप्स बच्चों के साथ अक्सर शेयर करने चाहिए। और 5वीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अगर अक्सर ये आप देखते हैं कि ये पैटर्न बच्चे में आ गया है, मतलब अग्रेशन, एंगर, विड्रॉल और इरिटेशन, ये चीज़ें बार बार हो रही हैं,
तो एक प्रोफेशनल काउंसलर से हेल्प लेने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। नाउ कॉल टू एक्शन। आज आप अपने बच्चे के साथ क्या करेंगे, या फिर अगर आपने ऐसा डेथ विश अपने बच्चे के हाथ से लिखा हुआ पढ़ा तो आप क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे ने कुछ इंटेंस लिखा है तो उससे डरिए मत, बल्कि उसमें इंटरेस्ट लीजिए, दिलचस्पी लीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि इंटेंस लिखाई के पीछे क्या इमोशन है, क्या जज्बात है। उसकी इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। और समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को बात करने का एक नया तरीका देना। आप ये भी कह सकते हो कि जब आप गुस्से में होते हो तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हेल्प ऑफर करने से बच्चे का ध्यान बट जाता है एंड दिमाग अलग तरीके से चलने लगता है, एक सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ। तो अगर आपके बच्चे ने कभी डेथ विश लिखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए कि आपने क्या किया, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आपको मदद मिली। ऐसा करने से हम और पेरेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर उनके बच्चे ने डेथ विश लिख डाली हो। तो डरिए मत, ध्यान से सोचिए, ध्यान से आगे चलिए, क्योंकि बचपन की इंटेंस फीलिंग्स को सही दिशा देना पेरेंटिंग का एक सही तरीका है। हैप्पी पेरेंटिंग। डोंट स्टॉप, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिखना बिल्कुल मत भूलना।